एसवी एकेडमी रावड़ा में आप सभी का स्वागत है। एसवी एकेडमी रावड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज में पद्य भाग पाठ 1 सूरदास के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रमुख थे। ये नेत्रहीन होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सूरदास। सूरदास जन्म संवत 1540 और निधन 1620। इनका जन्म हुआ 1540 में और निधन 1620 में। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इसका कवि परिचय पढ़ रहा हूँ। कवि परिचय पढ़ने के बाद में इसका एक पाठ परिचय के बाद में आपने इसका आज गृह कार्य के रूप में कवि परिचय, इसका सूरदास जी का कवि परिचय आपने घर से लिखना है। तो कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ, यानी इनका जन्म जो हुआ था 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रनुक्ता ग्राम माना जाता है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रनुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कुछ जो विद्वान हैं दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। इनके पिता का नाम रामदास था। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए। यानी वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जैसे पृथ्वीराज की अमात्य का मतलब मंत्री, अमात्य का मतलब होता है मंत्री जिसको बोलते हैं। तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। यानी जिसे पृथ्वीराज के मंत्री तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद में बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण, यानी अंधे होने के कारण एक अंधकूप में कोई गिर पड़े। अंधकूप था, ठीक है, जिसके बाद अंधकूप था वो सूखा कुआं था, जिसके अंदर गिर पड़े। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। यानी 6 दिन कुएं में पड़े रहे और वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने इन्हें दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और सह नेत्र कर दिया और उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई। इस पर सूरदास जी ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गया। प्रज्ञा चक्षु मतलब उन्हें आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंधे होते हुए भी उन्हें आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। यह भी विवाद का है। उनका जन्म के विषय में भी विवाद था। उनका जन्म कुछ विद्वान तो
आगरा और मथुरा के बीच रमूता ग्राम बता रहे हैं, और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम बता रहे हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसको जन्म से कहते हैं, सूदा जन्म से अंधे थे। यहाँ भी विवाद का विषय है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से ज्ञात होता है। यह माया झूठी की लालच दुह दृग अंत भयो, यानी जो ये माया यानी जो संसार है ये झूठ के समान है, जहाँ आंखें होते हुए भी अंधे के समान है। मतलब सब ये झूठ की माया है। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांत में सूरदास को दीक्षित किया, यानी इनके गुरु का नाम आ गया आचार्य वल्लभ, यानी इनके गुरु सूरदास जी गुरु का नाम आचार्य वल्लभ दीक्षित किया। और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। सख्य भाव मतलब मित्रता के भाव में परिणित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्हें ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्हें ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। इसकी रचनाएं 3 हैं सूरदास जी की 3 रचनाएं। पहला है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूर सागर इनका अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। यह सबसे ज़्यादा प्रमाणित और श्रेष्ठ ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी प्रवृत्ति किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण है, यानी सुंदरतापूर्ण है। कितने भी ऐसे किसी की कवि की इतनी साहित्यिक और इतनी सौंदर्यपूर्ण बातें नहीं है जितनी सूरदास की थी। तो ये सूरदास का एक कवि परिचय था। तो अब आपको प्रिय बच्चों इसका जो जीवन परिचय है वो आपने, यानी कवि परिचय, इसको आपने जो मैंने बताया वो लिखना है। जैसे कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हो जाएगा। फिर इनका जन्म स्थान के बारे में लिखना है। आगरा मथुरा के बीच में कुछ विद्वान दिल्ली के निकट मानते हैं। इनके पिता का नाम लिखना है। फिर वार्ता साहित्य भक्तमता शाश्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य में पृथ्वीराज के अमात्य राज कवि चंद्रोदय के वंश ब्रह्मट मालूम होते हैं। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभ था। और सन 1936 में सन 1936 पारसोली में इनका निधन हो गया था। ये था इनका कवि परिचय। आपको कवि परिचय लिखना है। इसके बाद है पाठ परिचय। अब पाठ परिचय पर चर्चा करें थोड़ा सी। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहले से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों की व्याज स्तुति में कह जाती है। अतः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष तीनों पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। पहले पद गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में भी जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। उद्धव जो है निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियां के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। मतलब निरुत्तर का मतलब यहाँ पे इसको किसी प्रकार कोई उत्तर नहीं मिलता है। गोपिकाओं की उपालम विदग्धता और करुणा। गोपिकाओं की उपालम उलाहना, यानी गोपियों के उलाहने, विदग्धता में व्याकुलता और करुणा से भरे हैं। यानी गोपिकाओं के जो उलाहने हैं या उनकी जो दुख भरी बातें हैं और करुणा जैसे भरे हैं। गोपियों के व्यंग वाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाती है। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं और प्रस्तावित पद गेय है। प्रस्तावित गेय मतलब गाने योग्य है। तो इसमें पद इसमें 4 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। ये इसमें 1 पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे ये 4 है।
3 मिस्टेक दे देखा, 4 पद है, चौथा पद है ये। तो आज अब हम पहला पद के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो है बूझत श्याम कौन तो गुरी। यहाँ पे कवि सूरदास जी कहते हैं कि राधा एक बार ब्रज की गलियों में घूम रही थी। तो श्री कृष्ण जी पूछते हैं, श्री कृष्ण जी पूछते हैं बूझत श्याम कौन तो, कि हे गोरी तुम कौन हो। श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, यानी किसकी बेटी हो, देखा नहीं कबू बजर कोई। और कभी भी तुम्हें ब्रज की गलियों में, खोरी में गलियों में, कभी भी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब इस पर राधा काहे को हम ब्रज तन आवत खेलते रहित अपनी पोरी पोरी तो दहलीज। इस पर राधा किसी कृष्ण जी को उत्तर देती है, काहे को हम, यानी किस लिए हम ब्रज की गलियों में आवें, यानी किस लिए हम ब्रज की गलियों में आवें, खेलत हम खेलते रहत अपनी पोरी, हम तो अपने दरवाजे या दहलीज पर ही खेलते रहते हैं, घर की दहलीज पर ही खेलते रहते हैं। सुनत रहत सर्वनानी नंद डोटा। इस बात को सुनकर राधा श्री कृष्ण जी पर व्यंग करती है, सुनत रहत सर्वनानी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। इस पर राधा व्यंग करती हुई कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना है, श्रवणिश कानों से सुना है कि नंद डोटा में लड़का, नंद का लड़का करता फिरते, यानी मक्खन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। तुम्हारो कहा चोरी हम। इस पर श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, तुम्हारो कहा चोरी हम ले, कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, तुम्हारा कहा चोरी हमने, हमने क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मिली जाए, कि हम दोनों, तुम हमारे साथ खेलने के, तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। जोड़ी होता है जोड़ी। सूरदास प्रभु रसिक श्रोमणी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण रसिकों में शिरोमणि हैं। यहाँ पे अब रसिकों में शिरोमणि, अब प्रश्न टिप्पणी आ गई, रसिक श्रोमणि किसे कहा गया है, श्री कृष्ण जी को कहा गया है। बातानी बुरजई बुरे में बुला लिया, राधिका बोरी बोरी में बोरी वाली को। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण रसिकों में शिरोमणि, रसिकों में शिरोमणि, तो रसिकों में श्रेष्ठ, रसिकों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भोली बाली राधा को अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने साथ खेलने के लिए मना लेते हैं। तो आज प्रिय बच्चों, आज हम फर्स्ट पद का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 जो पद हैं उनके अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। दूसरे का, तीसरे का और ये चौथे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।